नमस्कार, यहाँ से .com पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं कुंदन जी जांगिड़, लालासी वाले। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं जानना चाहूँ कि आपको आपकी कितनी पीढ़ियाँ याद हैं? मेरे को मेरे 3 पीढ़ी याद है, दादाजी तक। दादाजी तक? मुझे तो मेरे परदादा जी का नाम याद है। नहीं, नाम याद होने से नहीं है, जानकारी के लिए। अच्छा, तो नाम वगैरह कितनी पीढ़ियों के याद हैं? परदादा तक नाम याद है। बताएं। मेरे परदादा जी का नाम था शोलराम जी। शोलाराम जी। हाँ। दादी परदादी का नाम? परदादी का नाम मेरे को भी मालूम नहीं, मेरे पिताजी को मालूम। क्या बात करते हो? वो बचपन में छोटी उम्र में खत्म हो गए थे। अच्छा, समझ गए ना। ठीक। आपके दादाजी का नाम? मेरे दादाजी का नाम उदयराम जी था। उदयराम जी। और वो 3 भाई थे। दादी जी का? दादी जी का रामेश्वरी। अच्छा। और 3 भाई हैं। दादाजी के 2 भाई और थे। बड़े ही छोटे? एक बड़े थे, एक छोटे थे। अच्छा, दादाजी बीच में। मझले थे मेरे दादाजी। और मेरे दादाजी को 6 लड़के हैं। 6 लड़के हैं? हाँ। तो लड़कियां? लड़कियां 3। 9 है टोटल? 9। तो आपके पिताजी सबसे बड़े मेरे सबसे बड़े पिताजी। उनसे छोटे मेरे चाचा थे, वो एक्सपायर हो गए जी। उनसे छोटे मेरी बुआ जी। फिर मेरे चाचा जी हैं, उनका नाम राम कुमार जी है, वो जयपुर हैं, वो भी एक्सपायर हो गए। और उनसे छोटे हैं, उनका नाम राम कृपाल जी है, वो ITI में इंस्पेक्टर रिटायरमेंट है। उनसे छोटे फिर मेरी बुआ जी है जी। फिर उनसे छोटे चाचा जी हैं जी। फिर उनसे छोटी बुआ जी है। और छोटे छोटे चाचा हैं, लक्ष्मी दत्त नाम है उनका। अच्छा, तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। और आपका नंबर कौन सा है? मेरा नंबर तीसरा है। तो आपकी शादी कहाँ हुई है? कौन से गांव? ससुराल कहाँ आपका? मेरी ससुराल है गांव से 12 किलोमीटर दूर, पालड़ी। पालड़ी? इधर पीछे ही पड़ता है। हाँ, नजदीक है तो इसलिए बोला। अच्छा, आपके संतान कितनी है? मेरे को 1 लड़की 2 लड़के। लड़का बड़ा कि लड़की बड़ी? लड़की बड़ी है, लड़के 2 छोटे हैं। शादियां तो हो गई? नहीं, लड़की की शादी हुई है सिर्फ। अच्छा। लड़के अभी M.Com की एग्जाम दे रहे हैं। कौन से गांव में शादी कौन से गांव है लड़की की? लड़की की कोलसिया। ये कहाँ पड़ता है? जिला झुंझुनू में पड़ता है। एक बात ये बताएं, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मैंने 8वीं तक का पास। 8वीं तक कौन से गांव में किया था? लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़? उस समय गांव में स्कूल नहीं थी? गांव में प्राइमरी स्कूल था। अच्छा। तो एसआर में कौन से? नहीं, बगड़िया में। तो आपका विषय प्यारा कौन सा था? सबसे प्रिय विषय आपको कौन सा रहता था? प्रिय विषय तो मेरा कॉमर्स था, लेकिन 8वीं पास करके मैंने छोड़ दिया। आपका सपना क्या बनने का था? मेरा सपना तो बनने का था, इंजीनियर बनने का था, लेकिन नहीं बन सका। वैसे भी खाती इंजीनियर ही होते हैं जन्मजात। खाती इंजीनियर होते हैं, लेकिन एक ग्रेजुएट और एक ठप्पा लगवाने का इरादा था, लेकिन नहीं बटा वो। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में दाल और रोटी। खुद बना लेते हैं? हाँ। आप बाहर भी गए हैं? यस। कौन सी जगह गए हैं? सऊदी अरब। कितने साल रहे? 7 साल। कोई कंपनी में रहे कि बाहर? कंपनी में। कौन सी कंपनी थी? मेरी कंपनी थी अलबसाम। बंद हो गई क्या? बंद हो गई, तो इसलिए छोड़ कर आए? तो वहाँ लेबर में थे कि मजदूर में थे कि कोई? वहाँ पे सब काम करना पड़ता था, लेबर का भी करना पड़ता था, इंजीनियर का भी करना पड़ता था, ड्राइवर का भी करना पड़ता था। मतलब वहाँ छोटे बड़े का कोई। सऊदी में ड्राइवरी की आपने? हाँ। अच्छा। क्या चलाते थे? अपने पास में पिकअप था। पिकअप थी? पिकअप तो टोयोटा निसान की है। निसान का पिकअप। 2 पिकअप थी, एक निसान का, एक शेवरलेट का। सऊदी में उस समय गर्मी ज्यादा पड़ती थी? उस समय नहीं, बराबर थी। बराबर ही। कोई कहते हैं गर्मी ज्यादा पड़ती थी? नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। गर्मी ज्यादा कहाँ पे है? या तो समुद्र के किनारे पर जी, या हाँ, या फिर डेजर्ट इलाके में, जहाँ पे बिल्कुल रेतीले बालू मिट्टी के टीले हैं, वहाँ पे ज्यादा गर्मी है। तो दोनों ही परिस्थितियाँ वहाँ हैं, लेकिन सिटी में इतना कम है। तो आप शहर में थे? शहर। कौन सी जगह? दमाम में थे। उस समय राजा कौन था वहाँ? दमाम में वो टाइम था, सॉरी याद नहीं आ रहा। नहीं, कौन से सन की बात है? ये 2008 की बात है। 8 की बात है? फिर तो नहीं है, ताजा ये बात है। ताजा उससे पहले था, वो हम वहाँ थे, वो खत्म हो गया था।
अब्दुल्ला नाम था उसका? अब्दुल्ला। अच्छा। अब्दुल्ला नाम का था और वो टाइम एक्सपायर हो गया था। मैंने सोचा कि आप बहुत पहले गए हैं। नहीं, 2008 में मैंने वहाँ छोड़ दिया। 24 अप्रैल को मेरा फ्लाइट था, बॉम्बे लैंडिंग करके आया। तो कौन किसके कहने पर गए आप? क्योंकि पहले तो आप गए नहीं, 2008 में गए तो काफी उम्र हो गई थी तब तो आपकी। लास्ट लैंडिंग मेरा इंडिया में आने का 2000 में गया था मैं, और 7 साल वहाँ पे रहा। अच्छा, तो 2007 में तो खत्म किया आपने? हाँ। अच्छा, ये 2000 में चले गए थे? 2000 में चला गया था। इंडिया में कहाँ कहाँ काम किया आपने? इंडिया में बहुत जगह काम किया है। कहाँ कहाँ? अपने नजदीक में देखें तो सीकर, लक्ष्मणगढ़, दोनों जगह काम। और जैसे कोई खाती लोग महाराष्ट्र राजस्थान जाते हैं उधर? बम्बई में, नासिक में, और धुलिया महाराष्ट्र में पड़ता है। धुलिया महाराष्ट्र में तो 12 साल में रहा, और ये फर्नीचर लाइन का ही काम किया। अपने खाती लोग जो कमीशन पर बहुत काम करते हैं, सुना है, ये सही बात है? कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, और आगे भी करेंगे। कई लोग मैंने देखा है, कुछ अनुभव मेरा भी हुआ है कि लोहे की पाइप या जो प्लाई है 10 चाहिए, 15 मंगवा ली, पीछे से 5 वापस उसी दुकान को भेज दी, या जो सामान पड़ा है रात को उठा कर ले आए गधा गाड़ी में डाल कर। ऐसा भी देखा है मैंने। ऐसा तो बहुत कम जो घटिया लोग रहते हैं ना, वो घटिया को देखा है मैंने, घटिया को देखा है बाकी लोग नहीं। और ऐसा भी देखा है कि 1 रुपए चीज होती है उसका 5 से 3 रुपए मांगते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को पता नहीं होता, मान लीजिए कि पैसा उनके पास ज्यादा, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग दे भी देते हैं। वो तो वो टाइम अभी नहीं रहा, पहले कोई किया होगा, पुराने जमाने में तो किया होगा, लेकिन अभी के जमाने में तो कमीशन तो है ना। हाँ, कमीशन जिंदाबाद है। कमीशन जिंदाबाद है। उससे तो नुकसान तो काम करवाने वाले का होता है। काम करवाने वाला का भी है, करने वाले का भी है, दोनों का नुकसान, दोनों का है। क्योंकि चीज घटिया मिलती है ना, क्वालिटी भी बहुत। क्वालिटी उसमें अगले को बोलेंगे हाई क्वालिटी है, वो क्वालिटी आएंगे हल्की। समझ गए? फेविकॉल की जगह विमाकोल लगाते हैं। वो वेमिकोल लगा दिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन एसआर लगा दिया वहां गलत है। ये बात है। तो आपने यहाँ किसी के नीचे काम किया बड़े शहरों में, तो ऐसा देखा आपने? नहीं, शुरू में मेरी लाइन दूसरी थी, मैं लोहे का काम करता था। लोहे में क्या करते थे? लोहे के अंदर में लेथ मशीन का काम करता था। अच्छा। तो आपके पिताजी तो सोना चांदी करते हैं, वो नहीं पकड़ा आपने? नहीं, वो नहीं पकड़ा मैंने। समझ में नहीं आया कि पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद ही नहीं था शुरू से। उधार ज्यादा जाती है? नहीं, उधार की भी बात नहीं है, लेकिन एक जगह बैठ के काम करने का काम मेरा पसंद नहीं था। अच्छा। समझ गए बात? दूसरी बात, लोहे का काम किया मैंने, अपने चाचा जयपुर रहते थे, उनके साथ में मैं 2 साल रहा। बाद में वहां से मैंने छोड़ दिया, बाहर जाने का विचार किया, पासपोर्ट बनवाया। अच्छा, आपके चाचा जी तो डाई बनाने का काम करते हैं? हाँ, डाई मेकर हैं वो। बहुत ही मतलब उनका जयपुर में नाम था ना? जयपुर में क्या, राजस्थान में ही नाम था ना। जो चीज नहीं बनानी वो बना देते हैं ना, एक बार देख के भी नहीं, उनको सिर्फ सैंपल बताओ कि ये हमको चाहिए, फिर वो कैसे भी बनाते थे, वो उनका दिमाग वही था। उसके बाद में मैंने बम्बई जाके ये फर्नीचर का काम सीखा, और वहां से लाइन चेंज किया। आप फिल्में देखते हैं? अभी नहीं देखता हूँ। पहले देखी? 80 के बाद में नहीं देखा। कोई चोरी पे देखते थे कि ऐसे घर वाले से परमिशन थी? ना, वो परमिशन से, चोरी से नहीं। तो कौन कौन सी फिल्में देखते थे? जब सब पुराने फिल्में देखते थे, हमारा पसंदीदा हीरो दिलीप कुमार था। हीरोइन वैजयंतीमाला। हाँ, सुंदर थी ना, मधुबाला वैजयंतीमाला दोनों सुंदर थी। नहीं, सुंदर की बात नहीं है, उनकी एक्टिंग का है, डांस है, बोलने का लहजा है। अब जो नए हीरो हीरोइन उनमें कौन सा अभी हमको पसंद ही नहीं है फिल्म देखने। धारावाहिक देखते हैं कोई? धारावाहिक देखते। कौन सा पसंदीदा है? अभी चल रही है अपना साथ निभाना साथिया। उसमें क्या पसंद है आपको? उसमें पसंद नहीं है, उसका एक पारिवारिक घरेलू परेशानियों से आदमी को झूलने की शक्ति मिलती है। अच्छा, वो आपको पसंद है। तो आपका बेटा जो अभी क्या कर रहा है? अभी एमकॉम की फाइनल परीक्षा देंगे। कहाँ से? सीकर से। कई लोग अपने जो जांगीड़ समूह है बना रखे हैं लोगों ने, अलग अलग जगह समितियां बना रखी हैं। आपने भी कोई ज्वाइन कर रखी है? नहीं, सिर्फ अपनी पहले थी सीकर में, अपने बोर्डिंग है, उसमें अपने परिवार से थे, अभी भी परिवार से हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे वो अभी तक चलता आ रहा है। बोर्डिंग का आम आदमी क्या फायदा होता है? आम आदमी का कोई फायदा नहीं है, उसमें अपने परिवार, अपने समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया हुआ था ये शुरू से। ठीक है, लेकिन अमूमन देखने में ही आता है कि
जो नेता लोग हैं वो उनकी विचारधारा अच्छी होती है, बनाते हैं अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो गेट कीपर रखते हैं, गेट कीपर समझते हैं, जो चेहरे पर जिसको बढ़ाते हैं, वो तंबाकू खाने वाला होता है, चल चला तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। क्या आपको नहीं लगता वहाँ अच्छे आदमी बैठाना चाहिए वार्डन वगैरह की जगह? हाँ वो सही बात है कहने का, उसका झिड़कने का जैसा व्यवहार होता है ना, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे कड़क भी होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए ना। सिर्फ कड़का ही दिखाते हैं, व्यवहारिक नहीं, दोनों होना चाहिए, कड़क भी होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए, लेकिन दिखाते नहीं, व्यवहारिकता उनके पास होती नहीं है उनमें वो कैपेसिटी नहीं, नमक चोरने वाले से लगते हैं। बस वैसा ही है। मजदूर को मजदूरी कम मिलेंगी तो नमक ही चोरेंगे और क्या करेंगे ये बताओ। हाँ? अच्छा, आपको कपड़े कैसे पसंद है? कपड़े सादे सिंपल। कभी धोती वगैरह पहनी है? नहीं, पहनता हूँ कभी कभी पहनते हैं। हाँ। अच्छा, अभी होली आने वाली है, होली में आप गिंदड़ का प्रोग्राम करते हैं? गिंदड़ का प्रोग्राम करते हैं। आप भी भाग लेते हैं? भाग लेता हूँ। तो नई नई ड्रेस बदलते हैं, चेंज करते हैं? धोती कुर्ता पहनता हूँ। नहीं, कई तरह के जैसे नहीं वैसे काला पीला मुंह वो नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल। होली और दीपावली में से कौन सा अच्छा लगता है आपको त्योहार? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। होली है मिलन का त्योहार है, दीपावली है बुराई पे जीत मारने के लिए है। दोनों पसंद है। मौसम अच्छा कौन सा लगता है आपको? मौसम बसंत का। आपने महाराष्ट्र भी काम किया, सऊदी भी काम किया और यहाँ राजस्थान भी काम किया। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी काम करने के मायने? काम करने के लिए महाराष्ट्र अच्छा। पैसे ज्यादा हैं कि व्यवहारिक लोग हैं? व्यवहारिक लोग ज्यादा है। अच्छा, तो मैंने तो कई बार सुना है, टीवी में भी देखते हैं कि लोग उत्तर भारतीयों के प्रति जो है वो नस्ली भेदभाव बरतते हैं। आपको सामना करना पड़ा? वो पूर्वी जो भारतीय है उनके लिए है, राजस्थान के नाम से आज भी वो लोग इज्जत करते हैं। राजस्थानी की इज्जत तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी है, असम में भी है, कलकत्ता में भी है, सब जगह है ना, और गल्फ कंट्री में भी है। कोई भी स्टेट में चले जाओ, राजस्थान के नाम से तुम्हारे को इज्जत ही मिलेगी। लेकिन मैंने देखा यूरोप कंट्री में और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, उधर जो है हमारा राजस्थान आटा नमक क्या कुछ भी नाम बराबर के मतलब 0% है, सिर्फ गल्फ कंट्री में है। गल्फ कंट्री में है। राजस्थान का एजुकेशन बहुत लो, और गल्फ कंट्री में भी मजदूर लेवल पर जो है राजस्थानी जो इंजीनियर और जो मैनेजर वगैरह जो भी ऑफिसर लाइन है उसमें सारे मद्रासी और कलकत्ता केरल वाले और जो कुछ बम्बई के। मैं क्या बोल रहा हूँ, राजस्थान का शिक्षा का जो स्तर लेवल है, स्तर है वो लो है, नीचे है, वो कम है। अगर कोई ज्यादा ग्रेजुएशन किएगा तो वो यहीं पे मास्टर बन जाएगा, उससे ज्यादा कोई ऊपर उठने की कोशिश नहीं। जो चला गया वो परिवार वालों को बुलाएगा भी नहीं, बस ये बात है। शिक्षा के अंदर बहुत लो है। सही बात है। अब कोई तो लकड़ियां काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई सोना चांदी करता है, आगे बढ़ना चाहता है, एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान 4 दुकान। आप भी व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो आपके मन में नहीं होती कि भाई ठेकेदार बनूं या कोई मेरा भी वर्कशॉप हो? नहीं, ऐसी आज तक तमन्ना नहीं की। हाँ, ये बात जरूर है कि वर्कशॉप ये बनाऊंगा, अभी स्टार्ट कर भी दिया मैंने। अच्छा, हाँ। तो किस घर वालों का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का? घर वालों का भी सहयोग मिलेगा, दोस्तों का भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल फर्नीचर का नहीं, एल्यूमिनियम का काम। एल्यूमिनियम करेंगे, नए जमाने का है। नए जमाने का। आप अपने दोस्तों के नाम बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताएं, 2-4 के अपने पास नजदीक में। गांव के बताऊं या सारे बता दो जो आपको याद है, जो साथी रहे हुए हैं उनमें। एक कटराथल के हैं अपने प्यारेलाल नाम, एक प्यारेलाल नाम है कोलिडा के। गांव में है हमारे दोस्त ओम प्रकाश मील जी। और खासकर जो मुस्लिम जाति से शेर खान नाम है। शेर खान, हाँ, उनके परिवार से ही अपना पीढ़ी दर पीढ़ी वही व्यवहार चलता आ रहा है। अच्छा, आपको चश्मा लगे कितना समय हो गया? चश्मा लगे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कितना, क्या, किस पावर का है ये 2 नंबर का। प्लस माइनस? प्लस। इसका मतलब दूर की चीजें नहीं, दूर का 1.25 नंबर का है, 1.25, और नजदीक का 2 नंबर का है। तो नजदीक का कम दिखता है आपको? हाँ। अच्छा, तो नजदीक का कम दिखे से दूरदृष्टि कहते हैं, पता ना, उल्टा होता है। नजदीक का कम दिखे से दूरदृष्टि कहते हैं, दूर का दिखे से निकट दृष्टि कहते हैं। और सुनने में कोई फर्क नहीं है। और चलने में भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कसरत करते हैं? कसरत तो पूरा दिन ही होती है ना। नहीं, वो तो काम होता है ना। नहीं, वो काम में हो जाती पूरा दिन कसरत। तो उठते कितने बजे? सवेरे उठता 6 बजे। और आप तो सोते कितने बजे? 11 बजे। तो किताब तो बोरी पढ़ते हैं? और भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ता रहता। कौन सी पढ़ी अभी तक? अभी देखो,
ज्यादातर मैं सुंदरकांड का पाठ चालू रखता हूँ, या हनुमान चालीसा। जी जी। ज्यादातर रामायण मुझसे ही अपने को लगा हुआ है। चलो अच्छी बात है। तो आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी समय मिला तो आपको पकड़ दे रहेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।